नमस्कार दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं एक और वीकली एनालिसिस रिपोर्ट में। ये मार्च थर्ड वीक का वीकली एनालिसिस रिपोर्ट है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मार्केट जो है वो काफी समय नीचे जाने के बाद फाइनली बॉटम बना के अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग चल के देखते हैं कि ये वीकली एनालिसिस में क्या क्या है और हम लोग कौन सा स्टॉक्स बाय करने का ट्राई कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग डिस्क्लेमर देख लेते हैं। आई एम जस्ट शेयरिंग माई पर्सनल व्यू। ये मेरा पर्सनल व्यू है और ये मैं शेयर कर रहा हूँ। सो इसमें जो भी डिस्कस किया गया है वो केवल एजुकेशनल पर पढ़ाई के पर्पज से, समझने के पर्पज से, सीखने के पर्पज से है। और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करने के बाद ही कोई डिसीजन ले। इसमें जो एनालिसिस है उसके बेसिस पे आप कोई डिसीजन नहीं ले। ट्रेडिंग जो है वो इक्विटी मार्केट में काफ़ी रिस्की है और बहुत सारे लोग इसमें लॉस करते हैं। तो आप अगर इस बेसिस पे कोई भी इस हमारे बेसिस पे अगर एनालिसिस को अंडरस्टैंड करने के बाद अगर कोई आप लॉस करते हैं या गेन करते हैं तो उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे लोग जो है वो ट्रेडिंग में लॉस करते हैं तो पहले पूरा सोचने समझने के बाद और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही आप कुछ भी करें, कुछ भी आगे बढ़े। सो थैंक यू। अब देखते हैं आगे एनालिसिस। एफ आई आई अपना इंडियन मार्केट में लगातार सेल कर रहे थे और अगर कभी बाई भी करते तो एक दिन बाई करके और बाकी दिन सेल करते थे। बहुत मीन्स बाई कम करते थे और सेल ज्यादा करते थे। काफी दिनों के बाद ऐसा मार्केट में लग रहा है कि अभी एफ आई आई वापस आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो मार्च का थर्ड वीक है उसमें अगर हम एवरी डे का एनालिसिस करें तो पता चलता है कि एफआईआई लगातार बेच रहे थे, लेकिन अब हवा चेंज हुई है। इस वीक में एफआईआई एंड डीआईआई का मिक्स बाय एंड सेल रहा है। काफी लंबे समय के बाद एफआईआई ने वापस बाई करना स्टार्ट किया है। टोटल 5,819.12 करोड़ का उन लोगों ने बाई किया है और डीआईआई ने टोटल 4,337.83 करोड़ का बाई किया है। मतलब अगर हम ओवरऑल देखें तो मार्केट में इस बार बाई रहा है और जो बाई रहा है वो 10,000 करोड़ से प्लस का बाई है। एफआईआई ने अगर हम और डिटेल में जाए तो एफआईआई ने 3 दिन बाई किया है और 2 दिन सेल किया है और डीआई ने 3 दिन बाई किया है और 2 दिन सेल किया है। मार्केट फर्स्ट वीक में ऊपर गया था, लेकिन सेकेंड वीक में मार्च फर्स्ट वीक में ऊपर गया था, मार्च सेकेंड वीक में थोड़ा नीचे गया एंड वापस थर्ड वीक में, हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, निफ्टी 50 की, थर्ड वीक में काफी लंबी छलांग लगा के ऊपर गया है। अगर हम यूएसडी बाय आईएनआर मतलब डॉलर के अगेंस्ट में रुपया का बात करें, मतलब $1 में कितना रुपया आता है, तो लास्ट वीक में 86.94 था कि $1 में 86 रुपया 0.94 मतलब 87 रुपया के आसपास मिलेगा, जो इस वीक में 85.99 हो गया, मतलब $1 से कम हो गया है डॉलर का वैल्यू। अभी एफआईआई पैसा वापस डाल रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि ट्रंप का जो कार्यकाल स्टार्ट हुआ उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों पर टैरिफ लगाया, बहुत कुछ सुधारने का कोशिश किया यूएसए में। एटलीस्ट सुधार नहीं तो कम से कम बातचीत तो की। उस ढंग से लग रहा था मार्केट यूएस का सुधर जाएगा और अच्छा करेगा, लेकिन अभी धीरे धीरे रियलिटी की तरफ मार्केट जा रहा है, जिसके कारण रुपी जो है वो थोड़ा अच्छा परफॉर्म करने लगा है। लेकिन इसको अभी परमानेंट नहीं मान सकते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट वीक में मार्केट का क्या परफॉर्मेंस रहता है, उसके बाद ही हम लोग आगे सोच सकते हैं कि ये रियली इंडिया के लिए अभी गुड परफॉर्म हो रहा है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम है।
तो अभी हम लोग को वेट एंड वॉच करना चाहिए। हाँ, अगर हमको कुछ पैसा लगाना है तो हम कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, वो आगे देखते हैं। अगर हम लोग निफ्टी 50 का मंथली चार्ट की बात करें तो लगातार 5 महीने से निफ्टी नीचे गिर रहा था। मतलब अक्टूबर 2024 से लेके फरवरी 2025 तक, और टोटल लगभग 4100 पॉइंट नीचे गिर गया। लेकिन मार्केट में अगेन अभी अप साइड में मूव करने का ट्राई कर रहा है, और मार्च महीने में 1250 पॉइंट ऊपर मूव करके अभी क्लोज भी हो गया है। तो इसका मतलब है कि मार्केट पॉजिटिव हो रहा है, और काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि एक ही मंथ अभी पूरा भी नहीं हुआ, उसमें 1250 पॉइंट का ऊपर जाना मतलब मार्केट बहुत स्ट्रांगली ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। मार्केट में स्ट्रेंथ काफी आ रहा है। अगर हम लोग निफ्टी 50 एनालिसिस का वीकली एनालिसिस की बात करें तो लास्ट 24 वीक में मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, ऐसा करते करते 24, अगर 24 का वीक का 24 वीकली कैंडल देखें तो टोटल मिलाकर 4100 पॉइंट मार्केट नीचे गिरा। लेकिन जो मार्च का लास्ट वीक है, मतलब 17 मार्च से 21 मार्च 2025 में 1000 पॉइंट ऊपर गया है केवल एक वीक में। फरवरी 25 फर्स्ट वीक में मार्केट ऊपर चढ़ने का कोशिश किया, लेकिन सेकेंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक में लगातार नीचे गिरा था 170 पॉइंट। लेकिन मार्च फर्स्ट वीक में मार्केट फिर से ऊपर चढ़कर 440 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ, लेकिन सेकेंड वीक में वापस नीचे गिरा और 170 पॉइंट नीचे गिरा। लेकिन थर्ड वीक में अभी काफी अच्छा जंप लगा के 1000 पॉइंट ऊपर चढ़ा है। अभी मार्केट ऊपर चढ़ने के कारण एंड हाई जंप करने के कारण ऐसा लग रहा है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग हो रहा है और ऊपर जाएगा। अगर हम लोग निफ्टी 50 के वीकली एनालिसिस की बात करें तो सॉरी, डेली एनालिसिस की अगर बात करें तो डेली बेसिस पे देखें तो निफ्टी 50 इंडेक्स लास्ट 5 दिनों में पांचों दिन ग्रीन कैंडल बनाकर स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जंप करता हुआ ऊपर की तरफ गया है। ये लगभग 1000 पॉइंट चढ़कर बंद हुए हैं। वीक के सारे दिन ग्रीन कैंडल में क्लोज करना बहुत बड़ी बात है, और ये शो करता है कि अभी मार्केट में पैसा काफी इन हो रहा है, जिसके कारण मार्केट ऊपर जंप करके जा रही है, और मार्केट का जो वीकनेस था वो खत्म हो गया, और अभी मार्केट काफी स्ट्रांगली ऊपर मूव कर रहा है और आगे करेगा। अब हम अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, और उसमें अगर हम शुरू करते हैं मंथली एनालिसिस से, तो बैंक निफ्टी अक्टूबर 2024 से मार्च सेकेंड वीक 2025 तक लगभग 6300 पॉइंट नीचे गिर चुका था। लेकिन मार्च थर्ड वीक में, मतलब 17 मार्च से लेकर 21 मार्च तक वाले में, बैंक निफ्टी केवल एक वीक में 2400 पॉइंट के आसपास ऊपर चढ़कर क्लोज किया है। इसका मतलब मार्केट अगर इसी तरह से कंटिन्यू करता रहा तो 3 वीक में जितना जितना ये गिरा है, इतना 4-5 महीने में अगर 3 वीक ऐसा कंटिन्यू रहता है तो ये 3 वीक में मार्केट जो है वो काफी ऊपर चढ़ जाएगा, इतना ऊपर चढ़ जाएगा जितना से गिरा है उससे ज्यादा ऊपर चढ़ जाएगा। तो मार्केट बोल सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों पॉजिटिव ट्रेंड में लग रहा है। तो ये था मंथली एनालिसिस। अभी हम आगे वीकली देखते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस की बात करें तो लास्ट 25 वीक में बैंक निफ्टी 12 रेड और 13 ग्रीन कैंडल बनाई जरूर है, लेकिन फाइनल जो लेवल है वो नीचे की तरफ है। मार्च थर्ड वीक में 17 मार्च से लेकर 21 मार्च तक वाले वीक में मार्केट 2400 पॉइंट ऊपर चढ़कर क्लोज हुआ है। एक वीक में इतना पॉइंट ऊपर चढ़कर क्लोज हुआ है, इतना ऊपर एक वीक में पूरे लास्ट ईयर में भी हम अगर कभी देखें तो कभी
इतना ऊपर नहीं चढ़ा। अगर हम देख सकते हैं नीचे जरूर गिरा है बड़े बड़े कैंडल से, बट ऊपर चढ़ा नहीं है इतना बड़े कैंडल से। तो ये काफी सरप्राइजिंग है कि इतना बड़ा कैंडल बना है जबकि मार्केट अभी तक नीचे की तरफ जा रहा था। तो ये बड़ा कैंडल शो कर रहा है कि अभी मार्केट जो है वो रिवर्सल की तरफ है। अब मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाएगा। हो सकता है थोड़ा नीचे वापस आए, लेकिन फाइनली मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ऐसा है तो मार्केट रिकवर हुआ तो 3 वीक में जितना गिरा है उतना से, अगर ये कंटिन्यू ऐसा रहा तो ऊपर चढ़ जाएगा, मार्केट काफी फास्ट ऊपर चढ़ेगा और ये जो है वो पुराना रंग रूप के हिसाब से वापस चलना स्टार्ट करने वाला है। अगर हम बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस की बात करें तो डेली बेसिस पे देखें तो लोवेस्ट पोजीशन जनवरी 13 और 27 जनवरी, उसी तरह से 8 मार्च और 12 मार्च के आसपास वो बार बार मार्केट उस लेवल तक आया और वापस वहां से ऊपर चला गया है। तो पॉइंट तक नीचे आकर, वहां पर नीचे आकर बॉटम बनाने का मतलब है कि मार्केट अब उससे नीचे नहीं जाना चाहती है। मतलब बैंक निफ्टी 47,800 के नीचे जाना ही नहीं चाहती है। बैंक निफ्टी अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के पास है, क्योंकि पहले यहां से मार्केट नीचे गिर चुका है। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं डेली बेसिस पे जहां मार्केट है, वहां पहले भी वो एज ए रेजिस्टेंस कम किया है और मार्केट वहां से पहले भी गिरी है। तो मार्केट हो सकता है थोड़ा नीचे गिरे, लेकिन फाइनली ये ऊपर ही जाएगी, क्योंकि अभी 3 बार 4 बार बॉटम बनाने के बाद यहां से मार्केट नीचे नहीं गई है। तो अभी जहां पे लेवल पे मार्केट है, यानी कि 50,600 के आसपास, तो वहां से थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन वापस फाइनली मार्केट ऊपर की तरफ ही जाने वाला है। अगर हम लोग सेक्टर वाइज एनालिसिस की बात करें तो अगर हम मंथली बेसिस पे देखें तो जो सेक्टर्स अच्छे कर रहे हैं उसमें निफ्टी मेटल है, निफ्टी कमोडिटीज, निफ्टी पीएससी है। और जो खराब कर रहे हैं वो है निफ्टी एनर्जी, निफ्टी एफएमसीजी एंड निफ्टी ऑटो एंड आईटी। उसी तरह से अगर हम ये देखें कि वीकली बेसिस पे कौन सा सेक्टर अच्छे कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं निफ्टी रियलिटी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी पीएससी। और जो सेक्टर खराब कर रहे हैं वो है निफ्टी एनर्जी, निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी। उसी तरीके से अगर हम ये देखें कि डेली बेसिस पे कौन से सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, वो है निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो एंड निफ्टी मीडिया। और अगर जो सेक्टर खराब कर रहे हैं वो है निफ्टी मेटल, निफ्टी एमएनसी एंड निफ्टी एनर्जी। तो हम एक तरह से आईटी को देख सकते हैं। निफ्टी आईटी मंथली बेसिस पे खराब कर रही थी, लेकिन डेली बेसिस पे अभी अच्छे की तरफ आ रही है। इसका मतलब अभी मार्केट निफ्टी आईटी को वापस ऊपर लेके जाने के मूड में है। तो अगर हमको कुछ देखना है तो हम लोग निफ्टी आईटी में देख सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग इंडेक्स एनालिसिस, जो मेजर इंडेक्स है इंडियन मार्केट में, उसकी बात करें तो अभी निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 250, निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी 500, निफ्टी 200, निफ्टी 50, बीएसई सेंसेक्स सभी पॉजिटिव है। और यूएसडी बाई आईएनआर मतलब रुपीस का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऑल जो ये सारे साइन हैं वो मार्केट में अच्छे साइन हैं और मार्केट में ऊपर स्टॉक ऊपर जाने का चांस है। हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक टू इन्वेस्ट, ऐसे स्थिति में हमको अभी कुछ पैसा डालना है अगर मार्केट में, तो हम कैसे करें? अभी मार्केट में कमा मूड जो है वो काफी गुड है, अच्छा है। एफआईआई ने बाई करना भी शुरू कर दिया, जो कि हम लोग पहले के स्लाइड में देख चुके हैं। अभी मार्केट में एक तरह से लोवेस्ट पोजीशन तक पहुंच गया है। तो अभी इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके अच्छे शेयर्स अभी हम अभी हम बाई कर सकते हैं। हमको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, और उस स्ट्रॉन्ग शेयर को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके अगर जमा करें तो हमारे लिए काफी अच्छा होगा। और हम लोग बोल सकते हैं कि लोएस्ट पोजीशन पे हम लोगों ने कुछ खरीदा है। लेकिन हाँ, इसमें अपना एनालिसिस जरूर करना चाहिए और वैसे स्टॉक को चूज करना चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और
अभी लोएस्ट पोजीशन पे है या लगभग लगभग लो पोजीशन पे है, ताकि जैसे ही मार्केट ऊपर और जाना शुरू करेगा ये ऊपर की तरफ जाएंगे। सो इस एनालिसिस, दिस इज द एंड ऑफ द एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।